हेलो एवरीवन, अभी तक हमने स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स देखा। अभी धीरे धीरे सेट्स के बाद रिलेशन करेंगे। अगर आपको रिलेशन पता चल गया तो फंक्शंस विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। और मेन टॉपिक जेई का जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेट करते हैं वो है फंक्शन के। इवन दो बोर्ड में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं फंक्शंस के क्वेश्चन, और ये फंक्शन से आगे 11th और 12th दोनों को रिलेट करेगा, इसलिए हर कोई क्वेश्चन फंक्शन के साथ को रिलेट हो सकता है। तो सेट्स अभी तक हमने देखा, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे, उसका न्यूमेरिकल सेशन किया। अभी रिलेशन की बात करें तो रिलेशन पढ़ने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन देखेंगे। टर्मिनोलॉजीज के अंदर पहले अपन सीखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अभी ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि मेरे पास कोई एलिमेंट है ए के अंदर, कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, तो मैं लिखूंगा कि ये जो स्मॉल ए है ये बिलोंग्स करता है ए को। ये ए कोई सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, सपोज मैं ले लेता हूँ ए कोई एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ये ए सेट को। और वही मैं बोलूँ कि एक दूसरा एलिमेंट है वो भी बिलोंग करता हो ए सेट को। अगर मुझे पता करना है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर मैं ए का कैसे लिख पाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा ए और बी। रादर वी शुड कीप ए और बी लाइक दिस। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ए बी लिखूंगा, मतलब कि ए एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हो गया ए का, और बी एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है। तो ये ए बी है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स है तो ए के ही। ए में बी द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी में बी द सेकेंड एलिमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ए और बी ये एक ऑर्डर्ड पेयर है विच बिलोंग्स टू सेट ए के सेट के अंदर बिलोंग्स करता है। मतलब ए बी एलिमेंट दोनों ए के अंदर मौजूद है, और एलिमेंट्स अपन ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पास बहुत सारे सपोज नंबर्स है 1 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 4 5 ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी नंबर होगा अंदर, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। अच्छा, अगर अब आपको किसी ने पूछ लिया कि ये ए है, तो ए के अंदर ये दो एलिमेंट्स, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपको किसी ने पूछ लिया कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है कि नहीं, तो मैं पहले देखूंगा इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, और सेकेंड एलिमेंट 2 है, इधर 5 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको पूछे कि ये और ये सपोज के ए और बी ले लो, तो ए और बी इक्वल है कि नहीं, तो ए और बी ऑर्डर्ड पेयर पहले तो है, और दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। अभी ऑर्डर्ड पेयर आपको अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं जो रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत काम आएगी, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अभी मान लो कि मैं ये चीज़ मैपिंग करके समझाता हूँ। सपोज के ये मेरे पास एक लिस्ट है ए, और ये मेरे पास लिस्ट है बी। मेरे पास ए और बी लिस्ट है, इसके अंदर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि राहुल लिख दिया, अमित लिख दिया, और कोई भी रैंडम नाम मोहित लिख दो। और इधर मैं इनकी सरनेम्स लिख देता हूँ, जैसे कि शर्मा हो गया, पटेल हो गया, वर्मा हो गया, इसकी सरनेम्स है। और ए और बी के अंदर, ए लिस्ट के अंदर राहुल, अमित और मोहित है, बी के अंदर शर्मा, पटेल और वर्मा है। तो इसके अंदर राहुल शर्मा भी हो सकता है, राहुल पटेल भी हो सकता है, राहुल वर्मा भी हो सकता है।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन डिनोट करेंगे क्रॉस से, और ए क्रॉस बी मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, तो राहुल क्या क्या हो सकता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना है। ये चीज़ ऑर्डर्ड पेयर में अपन आगे देखा, ऑर्डर्ड पेयर में लिख देना है। ए के अंदर क्या है, राहुल शर्मा, तो राहुल लिख दो ऑर्डर पेयर में, राहुल कॉमा शर्मा, कॉमा क्या हो सकता है, राहुल पटेल, ऑर्डर्ड पेयर में। ऐसे करके राहुल वर्मा, और ऐसे सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल शर्मा, राहुल पटेल, राहुल वर्मा, अमित शर्मा, अमित पटेल, अमित वर्मा, मोहित शर्मा, मोहित पटेल, मोहित वर्मा। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं, 9 एलिमेंट्स बन सकते हैं, मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर बन सकती है। राहुल शर्मा, राहुल पटेल, राहुल वर्मा, 3 हो गई, इसकी 3 और इसकी 3, टोटल हो गई 9। इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो इसके कितने एलिमेंट, कितना ऑर्डर पेयर बन सकता है, 3 क्रॉस 3, जितने एलिमेंट्स हैं उतने, मतलब 9 इसकी ऑर्डर पेयर, इतने नंबर्स ऑफ ऑर्डर पेयर इसकी बन सकती है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज आपको किसी ने पूछा कि ए है 1 2 3, बी है 5 and 6, राइट डाउन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 और 5, इसका ऐसा हो तो ये मैपिंग बना दो, 1 2 3 5 6, 1 और 5 हो सकता है ऑर्डर पेयर, 1 और 6 हो सकता है ऑर्डर पेयर, 2 और 5 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है। कितने हो गए, 3 × 2, 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इधर लिख दो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। तो ये हो गया इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं, प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा तो आगे रिलेशंस भी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर से लिंक बाय लिंक आगे जाएंगे। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी तक हमने पढ़ा। अभी इसकी प्रॉपर्टी को अपन डिराइव ही कर देते हैं क्वेश्चन से ही। सपोज कि मेरे पास ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 5 6, इसका ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले तो एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 4, 2 × 2, 4 एलिमेंट्स, मतलब 4 ऑर्डर्ड पेयर इसके बन सकते हैं। कौन से 1 5, फिर 1 6 2 5 एंड 2 6। ओके, ये इसके पेयर्स बन गए। अभी बी क्रॉस ए करूँ तो 5 1 होगा, 5 2 होगा, 6 1 होगा, 6 2 होगा। तो इसके ऊपर से ये अपन को पता चलता है कि जब ए क्रॉस बी जो है इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, डेट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके ऊपर से क्या पता चला, क्या पता चला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है नहीं। इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं 1 5, तो इधर 5 1 उल्टा है। और अपन ने आगे भी देखा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, 1 और 5, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस है। देखे तो 1 और 5, इधर 5 और 1 मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर मैच नहीं हो रहा है। ऑर्डर पेयर मैच नहीं हो रहा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। ये हो गया एक चीज़। अभी अगर सपोज आपको किसी ने सिर्फ ऑर्डर पेयर्स दी हुई है, जैसे कि 1 2 5 6 7 9 7 3, ये ऑर्डर पेयर दे दी, पर आपको किसी ने पूछ लिया कि ए और बी क्या होगा, ए एंड बी फाइंड करो क्या हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर से पता कर लो पहले 1 5 और 7, 1 5 और 7 ए है, 1 5 और 7
ए है, और 2 6 और 3, 2 6 एंड 3 आर बी। इसके ऊपर से इतना पता चल जाता है मुझे। और अगर आपको किसी ने पूछा कि इसके मिसिंग टर्म्स फाइंड करो, तो इसका ए क्रॉस बी, इसके एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 3 इंटू 3, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। 1 2 1 6 1 3, 5 2 5 6 5 3, 7 2 7 6 7 3। तो ये 3 ही है अपने पास, और मिसिंग टर्म अपन ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। इसके मिसिंग टर्म क्या हो सकते हैं? 1 2 1 6 1 2, देखो 1 2 अवेलेबल है अपने पास, तो ये मिसिंग नहीं है। तो 1 और 6 1 3 ऐसे करके मिसिंग टर्म्स फाइंड कर सकते। इसके अंदर 3 है तो मिसिंग 6 टर्म्स है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी और सम टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। अभी नेक्स्ट अपन सब प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये यूनियन फंक्शन ये सब अपन ने आगे किया हुआ है। तो बी यूनियन सी मतलब कि बी और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मर्ज हो जाएंगे, और ए क्रॉस बी यूनियन सी आपको अगर क्रॉस दिया हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको अपन ट्राई करें तो ए सपोज 1 2 लूँ, बी ले लूँ 3 4, और सी ले लूँ 5 6। ठीक है। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सभी एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो ए का कितना एलिमेंट्स बनेगा? 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या बना? आपके एलिमेंट्स 1 3 1 4 1 5 1 6, और सिमिलरली 2 के एलिमेंट्स 2 3 2 4 2 5 2 6। ये आपके बन गया ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी यूनियन सी का। वही चीज़ अपन इधर प्रूव कर देता हूँ। ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4 यूनियन। चलो ए क्रॉस बी कर दूं पहले, 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हो गया ए क्रॉस बी। दूसरा क्या है? ए क्रॉस सी। सिमिलरली ए क्रॉस सी करूँ तो 1 C 5 1 6 2 5 2 6। यूनियन मतलब सभी एलिमेंट मर्ज हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 और 2, 8 एलिमेंट्स। इधर भी 8 एलिमेंट्स, इधर भी 8 एलिमेंट्स। मतलब हैंस मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। वैसे ही ये सभी आप डिराइव कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो तो सिंपली मल्टीप्लाई करा दो, जैसे अपन मल्टीप्लाई याद रखते हैं ऐसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसे आप याद रख लें। ए क्रॉस बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब क्या आता है? ये अपन ने देखा हुआ है। बी माइनस सी का मतलब बी आएगा, बी माइनस सी इक्वल टू बी। ये अगर आगे आपने लेक्चर्स देखे तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज ये पढ़ाया हुआ है बी माइनस सी। तो इसको लिखना हो तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। और अगर ए सबसेट है बी का, देन आई कैन राइट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये स्पेशल केस में प्रॉपर्टी है। ये आप नंबर लिख के भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे अपन ने किया। तो ये आप याद रख लें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर। सिर्फ ये स्पेशल केस याद रखें, बाकी सिंपल है। और इसको आपको डिराइव करना है तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रख के अंदर डिराइव कर लें तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा। ओके, पहले अपने ऑर्डर्ड पेयर देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ किया। अभी ये दोनों ही चीज़ें बेसिक्स हैं रिलेशन के लिए। अगर अपन रिलेशन स्टार्ट करें तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन
कैसे अपन बना सकते हैं। सपोज कि आपको ए के अंदर वैल्यूज दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज, और बी के अंदर भी कुछ वैल्यूज दी हुई है 4 5, ये वैल्यूज दी हुई है। रिलेशन को आप आर से पहले तो डिनोट करेंगे, रिलेशन को आप आर से डिनोट करेंगे, और रिलेशन ए और बी का अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि रिलेशन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, ए बी का कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी, क्योंकि ये ए बीज की तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, ए बी सच डैट जो ए है वो टू बी है, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू ए और बी, ए बी बिलोंग्स टू ए और बी। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन के अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है सच डैट ए इक्वल टू टू बी। मतलब कि मेरे पास इन दोनों में से कैसा रिलेशन बन सकता है, अगर मैं इसको रिलेशन बनाऊं आर, इसका क्या आ सकता है कि जो ए होगा वो बी से डबल होगा। इन दोनों में से आपको फाइंड करना है कि ए जो है वो डबल है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन सजेस्ट कर रहा है अपन ए इक्वल टू टू बी। मतलब ए अगर 1 है तो बी इसका डबल होना चाहिए। 1 इंटू टू क्या होता है 2, इसके अंदर है नहीं तो वो रिलेशन बन नहीं सकता। 2 इंटू टू 4, इसके अंदर ये मौजूद है, तो रिलेशन के हिसाब से 2 4 विल बी वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। फिर 3 इंटू 2 6 प्रेजेंट नहीं है, 2 4 8 नहीं प्रेजेंट, 10 नहीं प्रेजेंट, 12 नहीं प्रेजेंट, 14 नहीं प्रेजेंट, 16 नहीं प्रेजेंट एंड 18 नहीं प्रेजेंट, ये रिलेशन के हिसाब से। मतलब कि अपना रिलेशन क्या आएगा, ये आपका रिलेशन हो गया, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है इन दोनों में से। तो इसके ऊपर से अपन ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है ये आपको अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर में ही दिया हुआ है, जो अपना फर्स्ट टॉपिक था कंसेप्चुअली, जो बेसिक्स है, ऑर्डर्ड पेयर आपको मालूम है, तो ये रिलेशन ए इक्वल टू टू बी दिया हुआ है, ये इसका रिप्रेजेंट करेंगे अपन आर से। तो आर बराबर, इसको देखने के बाद अपन बोल सकते हैं कि रिलेशन आएगा दोनों के बीच में 2 और 4 एक ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगी। अभी रिलेशन को एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ रिलेशन के लिए। सपोज के आर जो है आपको रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच डैट y इक्वल टू एक्स प्लस 6/x, ये रिलेशन दिया हो, और आपको बोला गया कि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब कि अगर जो भी आप x लिखेंगे y है, वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर्स को। और मैं एक और चीज़ देता हूँ, तो x शुड बी लेस देन 6, x अपने को कैसा लेना है 6 से कम। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर x जो है 6 से कम होना चाहिए। तो मैं वैल्यूज रखता हूँ कि y बराबर, जब x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो y कितना आ रहा है 1 प्लस 6/1 मतलब 7 आ रहा है। x जब 1 है y से 1। अभी 2 रखता हूँ, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू, इधर 2 रखूँ तो 3 प्लस 1 3 प्लस 2 5। अब x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो इधर 3 प्लस 6/3 मतलब फिर से 5। फिर x इक्वल टू 4 रखता हूँ, x प्लस 6/4। अभी 6/4 मैं रखूँ, y इक्वल टू 4 प्लस 6/4, तो ये नेचुरल नंबर्स है। 4 4 16, 16 प्लस 6 22/4, दिस इज नॉट एन नेचुरल नंबर, मतलब ये मैं लूँगा नहीं। इसके हिसाब से एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अभी मैं x इक्वल टू 5 रखता हूँ, y इक्वल टू 5 प्लस 6/5, ये भी नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो मतलब अपने ऑर्डर पेयर कितने बन गए, इसके रिलेशन के हिसाब से अपना क्या आंसर आना चाहिए। रिलेशन आपका है 1 7 2 5 3 5। तो आपका रिलेशन क्या बन गया, इसके हिसाब से
दिस वन। क्यों? नेचुरल नंबर्स नहीं है। फिर उसके बाद ये रिलेशन के अंदर ही मैं एक नया टॉपिक लेता हूँ, रेंज ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ रिलेशन। इस क्वेश्चन पर से ही अपने प्रूव कर देते हैं ताकि अपने को रेंज और डोमेन दोनों पता चल जाए। ओके, अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं रेंज और डोमेन रिलेशन का कैसे लें। तो वो भी अपन एक क्वेश्चन से ही करते हैं। सपोज के ए है 1 2 3 4 5 6 7 और बी है 2 5 6। ए और बी 1 2 3 4 5 6 7, बी है 2 5 6। आपको रिलेशन दिया गया है कि लिख लो ए ग्रेटर देन बी। रिलेशन भी मैं दे देता हूँ, ए बी सच दैट ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ये आपका रिलेशन हो गया और ए बी बिलोंग्स टू लिस्ट को बिलोंग कर रहा है। ये आपको रिलेशन दे दिया, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो मैं रिलेशन बनाऊंगा इसका, कैसे बनाऊंगा? पहला एलिमेंट देखो, ए शुड बी मतलब कि पहला एलिमेंट ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं 1 लिखूं तो इधर 2 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि बी का एलिमेंट बड़ा हो गया। 1 लिखूं 5 लिखूं नहीं लिख सकता, 1 6 नहीं लिख सकता। क्यों? ए का एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो 1 और 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 ए जो है वो अगर मैं 1 लूँ तो बी का 2 बड़ा है तो मैं लिख नहीं सकता। ऐसे ही 1 से 5 बड़ा है, 1 से 6 बड़ा है, ये मैं नहीं लिख सकता हूँ। ये 2 और 2 इक्वल है, नहीं लिख सकता। 2 5 नहीं लिख सकता, 2 6 नहीं लिख सकता। ऐसे ही 3 लिख सकता हूँ, यस। अब 3 जो है वो बी से बड़ा है, रिलेशन का एक आ गया। फिर 3 5 3 6 नहीं लिख सकता क्योंकि y एलिमेंट्स या मतलब कि b एलिमेंट्स बड़े हैं। 4 2 लिख सकता हूँ, यस। 4 5 नहीं लिख सकता, 4 6 नहीं लिख सकता। 5 2 लिख सकता हूँ, यस। 5 5 नहीं लिख सकता, 5 6 नहीं लिख सकता। 6 2 लिख सकता हूँ, यस। 6 2 लिख सकता हूँ। 6 5 लिख सकता हूँ, यस। फिर 6 6 नहीं लिख सकता। 7 2 लिख सकता हूँ, 7 2 7 5 7 6। अभी इसके अंदर देखें कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से बड़े हैं। ये आपका रिलेशन था, तो ये हैंस प्रूव हो गया कि रिलेशन मैं ऐसे इसको ऑर्डर्ड पेयर से लिखूंगा। अभी पहला इसका क्वेश्चन आता है रेंज, सॉरी चलो डोमेन लेते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करें? डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब है कि जो भी आपका रिलेशन आया उसके फर्स्ट एलिमेंट्स वो होंगे डोमेन, और रेंज के अंदर जो भी उसके सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो रेंज हो गया। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स कितने हैं? 3 4 5 6 एंड 7। दीज आर, ये क्या हो गया? डोमेन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी है लिख लो, 3 4 5 6 7, रिपीटेटिव नहीं लिखना है। 3 4 5 6 एंड 7 आर द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि डोमेन का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। ऑफ रिलेशन। रेंज का मतलब क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। और रेंज का मतलब क्या हो गया? रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो गया? सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 5 और 6। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो गया? 2 5 6। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि रिलेशन पूछ लिया तो रिलेशन का डोमेन क्या है? तो उसका फर्स्ट एलिमेंट्स।
रिलेशन का डोमेन रेंज क्या है, तो उसके सभी सेकेंड एलिमेंट्स। तो ऐसे करके अपन रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको इतना चीज़ पता चल गया, तो ये हो गया बेसिक्स किसका, रिलेशंस का बेसिक्स हो गया। अभी रिलेशंस का बेसिक हो गया, तो इस बेसिस पर से अपन फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।